हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है चतुर्भुज LIFT, जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF बराबर 3 सेंटीमीटर, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर, IT बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि हमें एक चतुर्भुज LIFT की रचना करनी है और उस चतुर्भुज LIFT की भुजाओं के माप हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम चतुर्भुज LIFT की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं चतुर्भुज LIFT की एक रफ आकृति बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, क्या नाम है इसका? LIFT। ठीक है, अब देखिए इसमें LI 4 सेंटीमीटर है, LI यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। IF बराबर 3 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है। LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, LF यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए LF 4.5 सेंटीमीटर है, IT बराबर 4 सेंटीमीटर है, IT यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस चतुर्भुज LIFT की ये हमने रफ आकृति बना ली है। अब इस रफ आकृति को देखते हुए हम यहाँ पर चतुर्भुज LIFT की रचना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इस त्रिभुज की रचना कर लूँगी। यहाँ पर आप ये त्रिभुज दे रहे हैं, सबसे पहले मैं इसकी रचना यहाँ पे करूँगी। तो देखिए सबसे पहले ये भुजा कितनी है? LI 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है और ये 4 है। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक के कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्या है ये? LI कितनी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ। LI मैंने खींच ली 4 सेंटीमीटर। अब IF देखिए कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए अब मैं 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। देखिए यहाँ स्केल पे ये है 3। ठीक है, तो 0 से लेके 3 तक ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ 3 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु I पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ ये 3 सेंटीमीटर की चाप मैंने इस तरह से लगा दी है। ठीक है, अब देखिए हम ये वाली त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तो अब LF देखिए कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है। 4 और 5 के बीच में जो एक बड़ी सी लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर, यानी 0 से लेके यहाँ तक की कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ इस पर मैंने 4.5 पे प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लेंगे। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार मैंने खोल लिया। अब यहाँ बिंदु L पे प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप को काट दूँगी। तो देखिए इस चाप को काटते हुए मैंने ये दूसरी चाप लगा दी है जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं इस बिंदु पे काट रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, और ये बिंदु क्या है? F। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी F। ठीक है, अब बिंदु I को F से मिला लेंगे और बिंदु L को भी F से मिला लेंगे। तो देखिए बिंदु I को बिंदु F से मिलाया यानी IF को मिला दिया। अब LF को मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए IF कितनी है? 3 सेंटीमीटर और LF कितनी थी? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए अब मैं ये वाली त्रिभुज बनाऊंगी। यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख रहे हैं ना, अब ये वाली त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए
एल टी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 के बीच में जो एक बड़ी सी लाइन है ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 2.5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी इस तरह से। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु L पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पे एक 2.5 सेंटीमीटर की ये चाप लगा दूँगी इस तरह से। देखिए 2.5 सेंटीमीटर की प्रकार 2.5 सेंटीमीटर की चाप लग चुकी है। ठीक है, तो देखिए एल टी 2.5 सेंटीमीटर है। अब आई टी देखिए कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये है 4, तो 0 से लेके 4 तक ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ 4 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 4 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ इस बिंदु आई पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं दूसरी चाप लगा दूँगी। तो देखिए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप जो है मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की चाप है जो दूसरी लगाई है। तो देखिए अब ये दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं और ये बिंदु कौन सा है, देखिए ये बिंदु है टी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी टी। ठीक है, अब आई टी और एल टी को मिला लेंगे। तो देखिए आई टी को मिलाया, अब एल टी को भी मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए टी एफ को भी मिला देंगे। देखिए हमने टी एफ को भी मिला दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एल टी कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आई टी कितना था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक चतुर्भुज LIFT की रचना हमने यहाँ पे कर दी है। और देखिए जो इस चतुर्भुज LIFT की हमने रचना की है उसकी रचना इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए चतुर्भुज GOLD जिसमें OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर 6 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर, OD बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें एक चतुर्भुज GOLD की रचना करनी है और इस चतुर्भुज GOLD की भुजाओं के माप हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम चतुर्भुज GOLD की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं चतुर्भुज GOLD की एक रफ आकृति बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखिए OL बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। इससे मैंने नाम दे दिया O और इसे L। OL कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया है GOLD। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से नाम देना शुरू करूँगी। देखिए GOLD। अब देखिए GL बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है। GL यानी यहाँ से लेके यहाँ तक GL ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर GD बराबर 6 सेंटीमीटर है। GD यानी यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। फिर उसके बाद LD बराबर 5 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर दी गई है। OD बराबर 10 सेंटीमीटर, OD यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए चतुर्भुज GOLD की रफ आकृति बन चुकी है। अब इस रफ आकृति को देखते हुए मैं यहाँ पर चतुर्भुज GOLD की रचना करूँगी। अब देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज की यहाँ पे रचना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले OL कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है। भुजा OL 7.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये 7 है और ये 8, 7 और 8 के बीच में आप ये एक बड़ी लाइन देख रहे हैं, ये 7.5 सेंटीमीटर है। यानी 0 से लेके यहाँ तक ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर।
तो 0 से लेके यहाँ तक ये 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है ये भुजा? OL 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए OD कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो अब यहाँ स्केल पे देखिए ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मुझे 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। तो देखिए मैं यहाँ इस 10 पे प्रकार की नोक को रखूँगी और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी इस तरह से। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर प्रकार जो है मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखते हुए 10 सेंटीमीटर की ये चाप मैं इस तरह से यहाँ पे लगा दूँगी। ठीक है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर की चाप लग चुकी है यहाँ पे। अब देखिए मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ। ठीक है, तो अब LD कितनी है? देखिए 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो यहाँ स्केल में देखिए ये है 5। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा देखिए, और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु L पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं ये 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ये बिंदु क्या है? D। ठीक है, अब OD और LD को मिला देंगे। तो देखिए OD को मिला रहे हैं हम। तो देखिए OD को मिला दिया, अब LD को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर LD कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। और OD कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ OD है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज की यहाँ पर मैंने ये रचना कर ली है। ठीक है, अब देखिए अब मैं ये वाली त्रिभुज बनाऊंगी इस तरह से। ये जो एक त्रिभुज बन रही है ना, अब मैं इस त्रिभुज को बनाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए LG कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो यहाँ अब स्केल में देखिए आप, यहाँ पर ये 6 है और ये 0 है। ठीक है, तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा। ठीक है, और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी। ठीक है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु L पे प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना 6 सेंटीमीटर की ये चाप मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से। देखिए 6 सेंटीमीटर की ये चाप लग चुकी है। ठीक है, अब देखिए मैं इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए LD यहाँ पर बन चुकी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, LG भी हो गई 6 सेंटीमीटर। क्या रह गई है? GD कह लीजिए या DG, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक को रखा। ठीक है, और इसे ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। ठीक है, अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु D पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं दूसरी चाप लगा दूँगी। तो देखिए इस चाप को काटते हुए मैं ये दूसरी चाप लगा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, दूसरी चाप लग चुकी है। अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं, ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, ये इस बिंदु पे। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या है? G। अब देखिए DG और LG को मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने DG और LG को मिला दिया है। DG कितनी है? 6 सेंटीमीटर। DG 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और LG 6 सेंटीमीटर। LG भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब GO को मिला लेंगे। तो देखिए हमने GO को मिला लिया है। तो देखिए चतुर्भुज GOLD की रचना हमने यहाँ पे कर ली है।
और देखिए चतुर्भुज GOLD की ये रचना इस प्रकार से है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।